नमस्कार दोस्तों। परसिस्टेंट सिस्टम इन्होंने अपने क्वार्टर फोर के नंबर ऑलरेडी दिए हुए हैं और नंबर्स के बाद आप देखेंगे लास्ट ट्रेडिंग सेशन यानी 25 मार्च को स्टॉक ऑलमोस्ट 2% की तेजी भी दिखाया है। और परसिस्टेंट सिस्टम एक ऐसा स्टॉक है जो अपने निवेशकों को कंसिस्टेंट रिटर्न दिया है और हर एक एनालिस्ट अगर आप देखेंगे तो वो अगर बहुत ज़्यादा बुलिश ना हो, क्योंकि वैल्यूएशन देखिए थोड़ी सी आप कह सकते हैं एलिवेटेड यानी ऊपरी स्तरों पे है, ठीक है, तो कोई बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं, लेकिन हाँ कोई नेगेटिव नहीं रहता है। और कहा यह जाता है कि कोई भी ना अगर करेक्शन आ रही है तो वो एक्यूमुलेशन का मौका होती है फॉर परसिस्टेंट सिस्टम। सबसे पहले डिस्क्लोजर मैं आपको दे दूं कि मेरी या मेरी फैमिली मेंबर की स्टॉक में इन्वेस्टमेंट हो सकती है दोस्तों, ठीक है। नाउ अब देखिए परसिस्टेंट सिस्टम को अगर आप देखोगे पिछले एक साल में आपको इसने ऑलमोस्ट 55% का रिटर्न और निचले स्तरों पे एक बार अगर आप देखोगे लास्ट साल भर में तो इसने जो तेजी दिखाई थी ऑलमोस्ट दुगना आपके पैसे को डबल कर दिया था, ठीक। वहां से एक भयानक गिरावट हुई, ऑलमोस्ट आपको 34% गिरावट हुई और वहां से आप देखेंगे तो वापस 20% का जंप आ चुका है, ठीक है। तो परसिस्टेंट सिस्टम क्वार्टर फोर के बाद क्या होगा, और देखिए अभी आईटी कंपनीज में तमाम जो भी आईटी कंपनीज हैं उनमें एक बहुत बड़ा आप कह सकते प्रश्न ये चल रखा लगा हुआ है कि भाई ट्रम्प के टैरिफ का क्या होगा। और मैं बता दूं आपको ये तमाम चीज़ों के बीच कई लोगों की जो आईटी में पिक है ना कहीं लोगों के पिक्स में परसिस्टेंट सिस्टम है या था आप कह सकते हैं। तो क्वार्टर फोर के बाद क्या वो पिक अभी भी जारी रहेगी, नंबर्स कैसे आए हैं, नंबर में क्या नेगेटिविटी है और कौन से वो लेवल है जो आपको ध्यान में रखने हैं कि स्टॉक अगर यहाँ से और गिरेगा तो भैया तो जो रिस्क है वो और ज़्यादा हो जाएगा। इन तमाम चीज़ों में हम चर्चा करेंगे, बट वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइएगा दोस्तों, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे ना चैनल की ग्रोथ होती है और ऑल नोटिफिकेशन दबाएंगे तो आने वाले समय में जो भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है उसके एनालिसिस का नोटिफिकेशन भी आपको मिलेगा। नाउ एक एक करके सबसे पहले कि भैया क्वार्टर फोर के नंबर्स कैसे रहे, स्पीड 2x कर ले वीडियो की ताकि आपको आसानी रहे। नाउ रेवेन्यू परफॉर्मेंस 4.5% जंप है क्वार्टर क्वार्टर, और ये जो एस्टिमेट था 5.2% का जंप आएगा क्वार्टर क्वार्टर उससे थोड़ा कम है, जबकि मार्जिन जो है वो काफ़ी फेयरली थे, इन लाइन थे, ठीक है। जो मोमेंटम है हाईटेक और बीएफएसआई में आप देखेंगे तो वो बढ़ते हुए आपको दिखाई दे रहा है क्वार्टर फोर में, ठीक है। इसके साथ साथ देखिए बीएफएसआई मतलब बैंकिंग फाइनेंशियल इंश्योरेंस, इसकी बात हो रही है। देखिए जो हेल्थ केयर ग्रोथ है वो आप कह सकते हैं एक्सेलरेटेड हुई है, डेसिलरेटेड हुई है और ज़्यादा, और जो हेल्थ केयर का ग्रोथ है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि और ज़्यादा डिटोरिएट होगी यानी निगेटिव की तरफ जाएगी, इवन फर्दर ड्यू टू मेडिकेड फंडिंग कट, ठीक है। जो मेडिकेड फंडिंग कट देखने को मिल रही है उसके कारण आप देखेंगे यहाँ प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। और जो लार्ज डील है ये सपोर्ट करेगी कहा जा रहा है फाइनेंशियल 26 को। मैनेजमेंट इस बात को भी इंडिकेट कर रही है कि जो रिसेंट रिजेक्ट मतलब आप कह सकते हैं ऊपर नीचे आगे पीछे करना हैज़ एलिवेटेड कॉशन ऑन डिसीजन मेकिंग अमंग फ्यू हेल्थ केयर क्लाइंट, ठीक है। और आप देखें जो हेल्थ केयर क्लाइंट्स हैं उनमें वापस से जो आप कह सकते हैं कि आपको पता होगा यहाँ कहाँ की बात हो रही है, यूएस में जो इतना उतार चढ़ाव ऊपर नीचे किया जा रहा है ना, चाहे वो आप कह सकते हैं वहाँ के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, जो सरकार चेंज हुई है उस कारण। हाउएवर लेकिन देखिए जो आउटलुक है हाईटेक और बीएफएसआई में ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा ये कहा जा रहा है, ओके। नाउ आप देखें यहाँ पे हमारा ये मानना है वी बिलीव कि जो कंपनी की जो ऑपरेशंस हैं ये काफ़ी हद तक स्टेबल है ड्यू टू मिसिंग प्रेजेंस इन टैरिफ सेंसिटिव वर्टिकल। मैं जो आपको ऊपर बोला था वो यही कह रही कंपनी का ये मानना है कि जो कंपनी के ऑपरेशंस हैं ये काफ़ी हद तक स्टेबल हैं, रिलेटिव स्टेबल हैं। क्यों? क्योंकि जो टैरिफ सेंसिटिव चीज़ें हैं उससे वो थोड़ा मिस करती है और एक बहुत ही मजबूत प्लेबुक है नॉन डिस्क्रिशनरी एरियाज में। एंड द इम्प्रूव्ड जो है टोटल आप कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल वैल्यू, इसमें हम आएंगे, अभी इसको यहाँ मैं छोड़ दे रहा हूँ पूरे को क्योंकि इसका एक अलग सेगमेंट जहाँ पे हम चर्चा करेंगे। नाउ मार्जिन की अगर आप बात करोगे तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है मेंटेन द यूटिलाइजेशन रेट एट द करेंट लेवल वाइल राइट शोरिंग वुड सपोर्ट मार्जिन। देखिए जो वन ऑफ बेनिफिट था अर्नआउट रिवर्सेबल जो जिसके कारण 120 बेस पॉइंट की ईयर ऑन ईयर जंप देखने को मिल रही इन 525, ये 26 में जो है वो नहीं रहेगी। लेकिन जो क्वार्टर फोर की रन रेट मार्जिनली जो 20 पॉइंट का जंप है ये कंट्रीब्यूट किया है सच बेनिफिट। इसके कारण जो
लार्जली डी रिस्किंग की जा रही है दोस्तों, द आस्क रेट टू इम्प्रूव मार्जिन फाइनेंशियल 26। तो कहा यह जा रहा है कि भैया देखो आपको ना जो मार्जिन है वो इम्प्रूव करना पड़ेगा फाइनेंशियल 26 में, और वी आर बिल्डिंग इन कॉन्स्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 16% और 18% विद मार्जिन इंप्रूवमेंट ऑफ 30 बेसिस पॉइंट एंड 50 बेसिस पॉइंट ईयर ऑन ईयर। ठीक है, तो ये इस प्रकार की बात कही जा रही है कि आने वाले समय में जो 1% मार्जिन का आपको यहाँ फायदा मिला है वो आगे नहीं मिलेगा, इसीलिए प्लीज आप जो है अपनी मार्जिन थोड़ा इंप्रूव करें। और ये जो पूरा डेट आता है प्रभुदास लीलाधर का था। नाउ डील विन का क्या हालचाल है, तो देखिए अगर आप बात करोगे स्ट्रॉन्ग डील विंस की Q3 में, जो पार्शियली ड्रिवन रही सीजनैलिटी के कारण, जो Q4 में डील विन थी उसमें गिरावट देखने को मिल रही है टू $, ऑफ 517.5 मिलियन, यानी जो डील में वो कमी आई है 12.9% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और जबकि जो नेट न्यू विंस हैं दोस्तों ये 64% रही हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे ACV विंस इन एनुअल कॉन्ट्रैक्चुअल वैल्यू अगर आप देखोगे इसमें Q4 में अब 350 मिलियन रह चुकी, यानी अब 1.3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और जो नए विंस है दोस्तों वो 57% हैं, जो Q3 में 46% थे। तो नए विंस में जो आप सकते हैं स्लो डाउन आया है, लेकिन वो काफ़ी आप कह सकते हैं जिस प्रकार का ओवरऑल सिनेरियो चल रहा है उस हिसाब से मुझे लगता है ठीक है वो, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा इसका असर जो कंपनी की वैल्यूएशन ऊपर है उस पर पड़ सकता है ना। अब मार्जिन और टोटल कॉन्ट्रैक्चुअल वैल्यू का क्या हुआ, तो देखिए रेवेन्यू कितना आया 375.2 मिलियन रुपीस डॉलर का, ये 4.5% था क्वार्टर ऑन क्वार्टर कॉन्स्टेंट करेंसी के टर्म में, और 4.2% क्वार्टर क्वार्टर इन कॉन्स्टेंट $। ठीक है, नाउ ये एस्टिमेट जो 5.2% से काफ़ी नीचे था, लेकिन जो कंसेंसस एस्टिमेट था 3.5% से उससे तो काफ़ी ऊपर था। ठीक है, इन क्वार्टर ऑन क्वार्टर $के टर्म पे जो ग्रोथ है आप देखेंगे वो क्यों थी, जैसे मैंने ऊपर बताया BFSI और हाईटेक, जहाँ पे BFSI 6.1% बना था क्वार्टर ऑन क्वार्टर, हाईटेक में आप देखेंगे 5.2% का जम था, और हेल्थ केयर आप कह सकते हैं म्यूटेड ग्रोथ थी 0.4%, यानी ऑलमोस्ट सेम था क्वार्टर ऑन क्वार्टर वो। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे जियो वाइज नॉर्थ अमेरिका, जियोग्राफिकल वाइज आप देखोगे तो नॉर्थ अमेरिका यूरोप, इसमें आप देखेंगे तो क्वार्टर क्वार्टर बेस पे 4.2 6.7% का जम था। एबिटा मार्जिन 15.6% में रहा है, 70 बेसिस पॉइंट का जम था। ठीक है, और हमने जो ऊपर बताया था कि वन टाइम के कारण आपको थोड़ा जंप देखने को मिल रहा है। ठीक है, नाउ आप देखिए जो टोटल कॉन्ट्रैक्चुअल वैल्यू है TCV टोटल कॉन्ट्रैक्चुअल वैल्यू मिल रही है $517 मिलियन की रही है, डाउन इतना रहा है। ठीक है, अब एनुअल कॉन्ट्रैक्चुअल नेट न्यू विन अगर आप देखोगे एनुअल कॉन्ट्रैक्चुअल वैल्यू का ये 1.3% अप रहा है। ठीक है, नाउ जो नेट हेड काउंट है इसमें बढ़ोतरी हुई है बाय 652 विद नेट एडिशन ऑफ 665 सॉफ्टवेयर एम्प्लॉयज। ठीक है, तो नेट हेड काउंट बढ़ा है आपका, और यूटिलाइजेशन आप देखोगे ट्रेनिंग का इसमें 70 बेस पॉइंट की जंप हुई क्वार्टर क्वार्टर टू 88.1%। एट्रिशन रेट पे थोड़ा बढ़ोतरी हुई है। पैट आफ्टर टैक्स आपका कितना है 4 बिलियन रुपीज़ में 6.1% का जंप है क्वार्टर क्वार्टर। कंपनी ने ₹15 का फाइनल डिविडेंड भी दिया है, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे फाइनेंशियल 25 में कंपनी ने जो रिपोर्ट किया रेवेन्यू 1.4 बिलियन का रुपीज़ का, ठीक है, 1.4 बिलियन $, का, उसमें आप कहेंगे कि 19% का जंप है ईयर ऑन ईयर इन कॉन्स्टेंट करेंसी टर्म, और 18.8% का इन $, टर्म, वाइल एबिटा मार्जिन ये 14.7% में रही है, 30% जंप ईयर ऑन, यानी जो पूरा साल ये आप कह सकते हैं एक डिसेंट एक अच्छा साल था। नाउ कॉन्फ्रेंस कॉल की कुछ हाईलाइट्स हैं जो हमको यहाँ देखनी पड़ेंगी, जो आपको बहुत सारी चीज़ समझ में आएंगी कि फ्यूचर को लेकर कंपनी क्या कह रही है। मैनेजमेंट ने मेंशन किया है कि जो मैक्रो इंप्रूवमेंट है ना, इन्वायरमेंट है, हैड इम्प्रूव्ड कब के बाद, US इलेक्शन के बाद, इट हैज़ डिटोरेटेड पास्ट 6 मंथ। देखिए जब इलेक्शन हुआ तो चीज़ें अच्छी थी, लेकिन जो ट्रम्प कर रहे हैं उसके बाद सबको दिख रहा है कि भैया प्रॉब्लम तो है। ठीक है, पिछले 6 महीनों से 6 हफ्तों से उन्होंने ये भी बात नोटिस की, जो की वर्टिकल है ना हेल्थ केयर, वो क्यों इम्पैक्ट हुआ भैया, क्योंकि US मेडिएट में आपको देखें रिडक्शन देखने को मिल रहा है, और एफिशिएंसी प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट हुआ था US गवर्नमेंट, विच इज एविडेंट इन द परफॉर्मेंस ऑफ द लास्ट 2 क्वार्टर। यानी जो डोनाल्ड ट्रम्प के कारण पूरे कार्यकाल में आप देखेंगे तो इस पूरे वर्टिकल में दबाव देखने को मिलेगा। लेकिन कंपनी कहती है कि इसके बावजूद जो मैक्रो चैलेंजेस हैं लीडिंग टू कह सकते हैं वीक डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग एंड डिले डिसीजन मेकिंग। देखिए हर किसी को पता है डोनाल्ड ट्रम्प जब तक हैं
तब तक आप कोई बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस से कुछ काम नहीं कर सकते। आपको थोड़ा डिले करेंगे, बहुत सोच समझ के विचार करेंगे, और इसका असर आपको कंपनी, सिर्फ मैं प्रोसेस सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूँ, इन तमाम कंपनियों के कह सकते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइजेशन है उसमें देखने को मिलेगा। द कंपनी रिमेन कॉन्फिडेंट, अभी भी कंपनी कॉन्फिडेंट है कंपनी ग्रोथ मोमेंटम को लेकर के, और मैनेजमेंट ये बात कहती है कि जो बीएफएसआई और हाईटेक सेक्टर सेगमेंट है ये कंपनी ग्रोथ को लीड करेगा फाइनेंशियल 26, और हेल्थ केयर थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होगा दोस्तों। नाउ रिकग्नाइजिंग, जो कंपनी रिकग्नाइज करती है कि भैया जो एआई का डिमांड है लगातार बढ़ रहा है, और कंपनी इसलिए रीस्ट्रक्चर किया है अपनी एआई स्ट्रैटेजी को थ्रू इट्स 4 की पिलर्स। क्या क्या? एआई फोकस किस में होगा? एआई फॉर टेक्नोलॉजी, कंपनी फोकस करेगी कोलैबोरेशन लीडिंग टेक फर्म के साथ, एंड हाइपर स्केलर टू इंजीनियर देयर प्लेटफॉर्म एंड डेवलप देयर प्रॉपर्टी एआई इनेबल्ड प्लेटफॉर्म, यानी कंपनी एआई के लिए कोलैबोरेट करेगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्या भैया एआई फॉर बिजनेस के लिए क्या करेगी। तो कंपनी इन्वॉल्व होगी इंटीग्रेटिंग एंड एजेंटिक रीजनिंग लेयर टू ट्रांसफॉर्म ट्रेडिशनल बैक एंड बिजनेस लॉजिक इनटू डायनामिक एजेंट ड्रिवन वर्क फ्लो। देखिए ये जो चीज़ें हैं ये सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन मैं आपको कह लूँ कंपनी जब तक बोल रही है ठीक है, आप पॉज करके पूरा पढ़ सकते हो, लेकिन जब तक इम्प्लीमेंट होगा हमें आने वाले 1 से 2 क्वार्टर में समझ में आएगा। ओके, मैनेजमेंट देखिए माफ कीजिएगा, मैनेजमेंट देखिए वापस से बात कही है कि हम फोकस कर रहे हैं मार्जिन इंप्रूवमेंट में, लेकिन उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि इट विल नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ स्लोइंग डाउन इन्वेस्टमेंट इन सेल्स एंड मार्केटिंग। हम मार्जिन बढ़ाने चाहते हैं, लेकिन भैया जो हम सेल्स और मार्केटिंग में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसे हम कम नहीं करेंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इनके लॉन्ग टर्म रेवेन्यू ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आप देखें यहाँ पे दे मेंशन दैट द लीवर्स फॉर, आप कह सकते हैं मार्जिन इंप्रूवमेंट वुड बी प्राइसिंग। ठीक है, मार्जिन बढ़ाना है उसके लिए प्राइसिंग अच्छी चीज़ रहेगी, यूटिलाइजेशन, ठीक है, और रिड्यूसिंग सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। और मैं बता दूं आपको कंपनी इन सब में मुझे जो लगता है वो सबसे ज़्यादा कटौती इनमें करेगी। ठीक है, इसमें होगा सबसे ज़्यादा, ऐसा मेरा मानना है। ठीक, नाउ डिस्पाइट मैक्रो हेडविंड मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि भैया हम जो हमारा $2 बिलियन का जो रेवेन्यू टारगेट है फाइनेंशियल 27 तक, हम उसे अचीव करेंगे विद 200 to 300 बेसिस पॉइंट मार्जिन इंप्रूवमेंट। ठीक है, तो फाइनेंशियल 27 का टारगेट ये है कि भैया हमको $2 बिलियन रेवेन्यू लाना है किसी भी हाल में। तो देखिए ये तमाम चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं क्या कि भैया लेवल्स देखिए, तो पिछले मंथ जो ट्रेड हुआ है उसके हिसाब से अगर आप लेवल देखोगे पिवट पॉइंट 5401 रुपये है, देन 5102, 4690, देन 4391। फिबोनाची सीरीज में 5401 था, देन 5129, 4962, देन 4690। ट्रेंड बुलिश है, तमाम चीज़ें यहाँ आप देखेंगे तो आपको बुलिश ही देखने को मिल रही होगी दोस्तों। ओके, तो एक एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करनी दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद।